Let us start with exercise 14.3, topic named histogram. Directly we'll come to question number 4. 4 क्वेश्चन है इसके. तो हमको इसमें 40 लीव्स का डेटा दिया हुआ है. 40 लीव्स को एनालाइज किया गया. उन लीव्स का जो लेंथ है मिलीमीटर्स में, अगर इस रेंज में लाई किया तो इस रेंज में हम उसको काउंट कर देंगे. तो ऐसे कितने लीव्स थे 40 में से? 3 लीव्स जो इस रेंज में लाया करते हैं, 5 लीव्स इस रेंज में थे, 9 लीव्स इस रेंज में थे. तो ये डेटा अपने को दिया हुआ है. ठीक है. पहला काम आपको ये करना है कि इसके जो क्लास इंटरवल्स है वो कंटिन्यूस नहीं है. तो यहाँ से 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 0.5 ऐड करो, 0.5 सब्ट्रैक्ट 0.5 ऐड. वो चीज़ हमने यहाँ पे कर दी. तो ये कंटिन्यूस क्लासेस बन गए. अब हिस्टोग्राम को प्लॉट कैसे किया जाए? तो एक्स एक्सिस पे आपको ये जो क्लास इंटरवल्स है उनको प्लॉट करना पड़ेगा, वाई एक्सिस पे इनको प्लॉट करना पड़ेगा. एक्स एक्सिस का जो लोवेस्ट रीडिंग है वो 117.5 है. तो ये प्लॉट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि एक्स एंड वाई एक्सिस लेके यहाँ पे पहले आपको एक किंक लगाना होगा. यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. लेट्स से 117.5 और 1 सेंटीमीटर पे आप क्या करो, मार्किंग्स लगा दो. नेक्स्ट इज 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5. फिर वाई एक्सिस पे जो है हमको ये वाली रीडिंग्स प्लॉट करनी है. तो मिनिमम इज़ 2, मैक्सिमम इज़ 12. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट करने के लिए 1 सेंटीमीटर इज़ 2 यूनिट्स ले लेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. और फिर अब प्लॉट करते जाएंगे. तो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 दी हुई है. तो 3, 2 और 4 के बीच में आएगा. तो इट इज़ लाइक दिस. उसके बाद नेक्स्ट इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है. सो 1 2 3 4 5. अच्छा, 5 हमारे केस में कहाँ पे आएगा? 4 और 6 के बीच में. तो 4 और 6 के बीच में यहाँ पे ऐसे हिस्टोग्राम आपको प्लॉट करना होता है. उसके बाद नेक्स्ट इज़ 9. इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 9 है. 9 मतलब 8 और 10 के बीच में आएगा. नेक्स्ट इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 12. नेक्स्ट इज 5 अगेन. नेक्स्ट इज 4. एंड नेक्स्ट इज 2. दैट्स इट. ये है हिस्टोग्राम का प्लॉट. तो इसमें क्या होता है कि ये जो एरिया है, कंसेप्ट ऐसा है कि ये जो एरिया है, एरिया इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ये कंसेप्ट है हिस्टोग्राम का. अगेन इसको डीप में जाके समझने की अभी ज़रूरत नहीं है. ये लेटर आपको क्लियर हो ही जाएगा कि हर बार की अगर आप एरिया देखोगे तो फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शनल होती है. ठीक है. अब नेक्स्ट सम पे आएंगे. सो दिस इज़ अ यूनिफॉर्म. अगर आप क्लास विड्थ देखो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 8 का डिफरेंस है. इन दोनों के बीच में डिफरेंस 8. ये अपर और लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस 8 है. यहाँ पे भी 8 है. सो इट इज़ ऑलवेज 8. तो ये कौन से टाइप का हिस्टोग्राम हुआ? जहाँ पे यूनिफॉर्म क्लास विड्थ हो. तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो आप ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर 5th, इट इज़ सेम. इट इज़ बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म क्लास विड्थ. मैं अब जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा इस वीडियो में. दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9. ये दोनों ट्रिकी है. ये हिस्टोग्राम ही है
बट इतना सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें जो क्लास विड्थ है दे आर नॉन यूनिफॉर्म। तो देखते हैं इसको कैसे केटर करना है। वैसे इसमें जो डेटा है, एक पार्क में एज ग्रुप और कितने स्टूडेंट्स है या कितने चिल्ड्रन है उस पार्क में वो काउंट किया गया। तो 1 to 2 ईयर्स की एज के ऐसे 5 चिल्ड्रन है, 2 to 3 कंटिन्यूस क्लासेस दिए हुए, 2 to 3 का 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। 3 to 5 की एज ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स है, 5 to 7 की एज ग्रुप में 12, 7 10 की एज ग्रुप में 9, 10 to 15 की एज ग्रुप में 10 एंड 15 to 17 की एज ग्रुप में 4 स्टूडेंट्स हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखो, इसमें जो 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म क्लास विड्थ है यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। सो द क्लास विड्थ इज़ नॉट यूनिफॉर्म ओवर हेयर। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम प्लॉट करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी अपने को दी हुई है इस एज ग्रुप की और ये फ्रीक्वेंसीज हमको दी हुई है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, मॉडिफाई करेंगे इस फ्रीक्वेंसी को। मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी जो हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए अपने को चाहिए, आपको कैसे कैलकुलेट करनी है, तो 5 को डिवाइड करना पड़ेगा इसकी क्लास विड्थ, इस क्लास की विड्थ कितनी है 1, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मिनिमम क्लास विड्थ कितनी है। देखो क्लास विड्थ हमने निकाली, मिनिमम कितनी है 1, तो मॉडिफाई होके ये बनेगा 5, तो 5 ही रहेगा। नेक्स्ट इसको भी मॉडिफाई करेंगे। सो 3 इसकी जो फ्रीक्वेंसी डिवाइड करेंगे इसकी क्लास विड्थ इनटू मिनिमम क्लास विड्थ, दैट इज़ 3 इटसेल्फ। उसके बाद यहाँ पे 6 को डिवाइड करेंगे इसकी क्लास विड्थ 2 इंटू मिनिमम क्लास विड्थ 1, दैट इज़ 3। तो अब इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 अपन पकड़ेंगे हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए। इसके लिए 12 डिवाइडेड बाय इसकी क्लास विड्थ इंटू मिनिमम क्लास विड्थ, दैट इज़ 6। सिमिलरली हेयर वी हैव 9 डिवाइडेड बाय इसकी क्लास विड्थ इंटू मिनिमम क्लास विड्थ, सो दैट इज़ 3 अगेन। नेक्स्ट यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय इसकी क्लास विड्थ इंटू मिनिमम क्लास विड्थ, सो दैट इज़ 2 एंड 4 डिवाइडेड बाय इसकी क्लास विड्थ इंटू मिनिमम क्लास विड्थ, दैट इज़ 2। तो हमारे पास मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हिस्टोग्राम नॉर्मली ही प्लॉट करना है, ठीक है। ये वाले एक्स एक्सिस पे आएंगे, ये वाला काउंट वाई एक्सिस पे अपने को प्लॉट करना है। अच्छा, ये सब क्यों किया जाता है, ताकि एरिया ऑफ अ बार ऑफ अ हिस्टोग्राम रिमेन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये करने के लिए ये कर रहे हैं। अभी ये करने से क्यों ऐसा होता है वो हम लोग बाद में कभी देखेंगे जब ऑफलाइन लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। अभी के लिए बस ये टेक्निक आपको समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो एक्स और वाई एक्सिस बना देते हैं। अपने को जो क्लास इंटरवल्स है वो 1 से लेकर 17 तक चाहिए। तो अपना जो स्केल है वो देखते हैं अकोमोडेट कर पाएगा, क्या कर पाएगा। एक काम करेंगे हम लोग, नए पेज पे इसको प्लॉट की कोशिश करेंगे ना। 1 से स्टार्ट करना है और 17 पे जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं एंड 17 तक जाना है। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, फाइन। तो यहाँ पे आएगा किंग। यहाँ पे मैं मार्किंग्स बना देता हूँ 1 to 17। सो दैट्स इट। हमने अरेंज कर दिया स्केल को। तो देखो हमको 1 to 2 के बीच में 5 चाहिए। तो ये जो 1 और 2 के बीच में है 5 का इसका काउंट है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 लेनी है अपने को। सो दिस हाउ इट विल लुक। उसके बाद 2 to 3 के बीच में 3। सो 2 to 3 के बीच में 3। थ्री और 5 के बीच में 3। 3 और 5 के बीच में एग्जैक्टली 3। उसके बाद नेक्स्ट आता है 5 to 7 के बीच में 12। 5 to 7 के बीच में 12। अच्छा 12 नहीं,
5 to 7 के बीच में 6 निकला, जो हमने मॉडिफाई किया देखो ये, तो 5 to 7 के बीच में 6 चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अपने को 6 भी लगने वाला है। So it will look 5 to 7 के बीच में, so 2 सेंटीमीटर्स लेने हैं। ओके, नेक्स्ट इज 7 to 10 के बीच में 3, 7 और 10 के बीच में 3, 10 और 15 के बीच में 2, 10 और 15 के बीच में 2, और 15 और 17 के बीच में 2, 15 और 17 के बीच में 2। दिस इज हाउ द हिस्टोग्राम विल लुक फॉर अ वेरिंग क्लास विड्थ। ये वेरिंग क्लास विड्थ है, उसके लिए आपको ये नई फ्रीक्वेंसीज बनानी है और इसको प्लॉट करना है। सेम चीज़ हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में। उसमें हमको डेटा दिया है नंबर ऑफ लेटर्स, 100 सरनेम्स को उठाया गया और उसमें नंबर ऑफ लेटर्स काउंट किए गए। तो मान लो सरनेम और 1 to 4 लेटर्स में ख़त्म हो गया। ऐसे कितने सरनेम्स थे? नंबर ऑफ सरनेम्स वर 6। उसके बाद 4 और 6 लेटर्स ही हो उसमें, ऐसे कितने सरनेम्स हैं? 30। उसके बाद 6 to 8 लेटर्स में ही ख़त्म हो जाए सरनेम, दैट इज़ 44। 8 to 12 इट इज़ 16 एंड 12 to 20 इट इज़ 4। ये दिया हुआ है। नाउ अगेन यहाँ पे हम लोग क्लास विड्थ लिखेंगे। इसका क्लास विड्थ है 3, इसका है 2, इसका है 2, इसका है 4 एंड दिस इज़ 8। और फिर यहाँ पे नई फ्रीक्वेंसी हम लोग इसकी लिखेंगे। सो इसकी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इस क्लास की फ्रीक्वेंसी इनटू मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 2, सो दिस इज़ 4, इसकी मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी। सेम चीज़ यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी 30 दी हुई है, 30 को डिवाइड करो इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 2 इनटू मिनिमम फ्रीक्वेंसी 2, सॉरी मिनिमम क्लास विड्थ। आपको क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी को इसकी क्लास विड्थ से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करना है मिनिमम क्लास विड्थ से। मिनिमम क्लास विड्थ 2 है, यहाँ पे 30 ही आएगा। यहाँ पे 44 डिवाइडेड बाय इसका क्लास विड्थ 2 इंटू मिनिमम क्लास विड्थ दैट इज़ 44 अगेन। इसका 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू मिनिमम दैट इज़ 2, तो 8 आ जाएगा यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2 दैट इज़ 1। सो दीज आर द मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसीज, दीज आर द क्लासेस। प्लॉट करते हैं इसका हिस्टोग्राम। सी इसमें बार ग्राफ या हिस्टोग्राम बनाना थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि हम 1 से लेकर 20 एक्स एक्सिस तक काउंट चाहिए और वाई एक्सिस पे 1 से लेकर 44 ये वाला काउंट चाहिए। तो इसको ढंग से मैनेज करना होगा। सो ये हमने ले ली एक्स एक्सिस, जिसमें हम लोग ये 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसा ले लेंगे, और तो 1 यहाँ पे आएगा। अब वाई एक्सिस पे हम लोग मैनेज करेंगे, 44 का काउंट मैनेज करना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 and 44. Okay, so we are now ready to plot this data. तो 1 और 4 के बीच में 4 का फ्रीक्वेंसी, 1 और 4 के बीच में 4 का फ्रीक्वेंसी, तो ये ऐसे आएगा, ऐसा इट विल लुक। नेक्स्ट इज 4 और 6 के बीच में 30, 4 और 6 के बीच में 30, अभी 28 यहाँ पे, 30 इसके बिल्कुल बीच में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे है 4 to 6 के बीच में, एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट है 6 और 8 के बीच में 44, 6 और 8 के बीच में 44,
उसके बाद 8 और 12 के बीच में 8 और 12 के बीच में 8, नेक्स्ट 12 और 20 के बीच में 1, 12 और 20 के बीच में बिल्कुल ही 1। अभी देखो 4 यहाँ पे है, 4 का हाफ करोगे 2, उसका भी हाफ करोगे एकदम कम, मतलब बिल्कुल ही 1/4 करना है, तो अपने को यहाँ पे 12 से 20 का काउंट मिल जाएगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड हिस्टोग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। और फिर राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई। तो कौन सी क्लास इंटरवल है यहाँ पे जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम्स लाई कर रहे हैं, दैट इज़ 6 to 8, दैट इज़ 44। तो आंसर है 6 to 8 वो क्लास इंटरवल है जहाँ पे मैक्सिमम सरनेम्स लाई कर रहे हैं। सो हियर वी कंप्लीट द वेरी की टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड 9, दैट इज़ हिस्टोग्राम।